तो इसका पूरा श्रेय जो रामायण का है वो सीता माता को ही अर्पण हुआ, क्योंकि उन्होंने ही ये निर्णय लिया था जब तक उनके ऊपर नहीं आएगा तब तक राम धनुष नहीं चलाएंगे। तो शायद ये कारण रहा होगा रावण को मारने के बाद ही माता जानकी को, तो उस समय माता जानकी जी का ही ये निर्णय था कि वनवास में मैं भी आपके साथ जाऊंगी, क्योंकि राम जी ने यहाँ तक भी कह दिया था कि राजभवन में वो सारे सुख है जो वनवास के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। सीता की अग्नि परीक्षा उस समय और आज के समाज में महिलाओं पर दबाव को कैसे दर्शाती है? प्रवेश करने के समय यही कहा है कि यदि मैं मन कर्म वचन से और स्वप्न में भी कभी किसी पुरुष के विषय में मैंने नहीं सोचा है तो अग्निदेव मेरी रक्षा करे। स्ट्रेंथ जो होती है या जो सहन शक्ति होती है जो एक स्त्री के अंदर होती है वो पुरुष के अंदर नहीं होती। साक्षात सत्य का स्वरूप ही माता सीता है, उन्हीं से तो ये सारी स्त्री चरित्र चलते आ रहे हैं। कुछ लोग सीता को एक निष्क्रिय व्यक्ति यानी कि पैसिव फिगर क्यों मानते हैं और दूसरे उन्हें शक्ति और स्वाभिमान का प्रतीक क्यों समझते हैं? अब जो लोग उनको निष्क्रिय पैसिव कैरेक्टर के हिसाब से ले रहे हैं उनकी सोच ऐसी रही होगी कि उन्होंने यहाँ पर अध्ययन नहीं किया होगा या फिर कहीं से सुना हो या जो भी झूठ मूठ की कहानी उनको लगी हो। मैं एक चीज आपको बता दूं, घटना है जिसकी वजह से संसार के अंदर से रावण को मुक्ति मिल जाए और संसार भी इनसे मुक्त हो जाए। दिवाली के इस जश्न भरे महीने में स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के एक नए और रोशनी से भरे एपिसोड में। ये पूरा महीना हम मना रहे हैं दिवाली इनर हैबिट पे और आज हम लेके आए हैं सीता जी की जीवन की वो कथा जो दिल को छू जाती है। सीता एक देवी, एक शक्ति और एक ऐसी महिला जिनकी निष्ठा, साहस और संपरण आज भी हमें प्रेरणा देती है। आओ शुरू करते हैं हमारा एपिसोड धवल जी के साथ। नमस्ते धवल भाई, वेलकम टू इनर हैबिट। कैसे आप? नमस्ते, बस मैं एकदम आनंद मंगल में हूँ, आप बताइए। आज हम बात करने वाले हैं सीता जी पे। आप पहले आ चुके हैं ये चैनल पे जहाँ पे आपने राम पे बात की थी या रामायण पे बात की थी और हमने हनुमान पे भी बात की थी और पूरी कथा की थी जी। तो वेलकम, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप फिर से आए। जी, मेरा सौभाग्य है आपने मुझे फिर से इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया, आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू धवल जी। अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा पहला सवाल। सीता का राम के प्रति अपर निष्ठा हमें कैसे प्रेरणा देती है और ये मुश्किल समय में प्यार के बारे में क्या बताता है? जी देखो, ये माता सीता के बारे में हम जो कर रहे हैं एपिसोड, अब एक अभी का जो हमारा जो समय चल रहा है उसमें हम इस सीता माता के कैरेक्टर को जो त्रेता युग में था, अब वो भगवती माँ जानकी भी कही जाती है, स्वयं मूल प्रकृति से उत्पन्न हुई है और माता लक्ष्मी स्वरूपा भी है। और जो ग्रंथों में हमारे लिखा है उसमें सर्वश्रेयस करीम सीता, मतलब कि जो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है रामचरितमानस की शुरू में, उद्भव स्थिति संहारम कारणिम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम या सर्वेश्वरी सीताम, तो उनका जो ये इस कार्य के लिए आना, तो उनका जीवन श्री राम को ही समर्पित था। वो पतिव्रता की साक्षात मूर्त हम कह सकते हैं माता सीता को। उनकी निष्ठा जो थी वो केवल श्री राम के लिए ही थी। उनका प्रेम भी आपको पूरी रामायण में दिखेगा। अगर आप रामचरितमानस पढ़ने जाओगे तो श्री राम के ही गुणानुवाद वहाँ पे मिलते हैं। सीता माता का जो जानकारी जो है, रामचरितमानस की बात कर रहा हूँ, तो एक आपको अरण्य कांड के अंदर मिलेगा जहाँ अनसुईया माता के पास पतिव्रता धर्म जो सीखने गई थी, तो जिन जिन लोगों ने जैसे बचपन में माता पिता ने भी उनको यही सिखाया था कि पति धर्म क्या है, पति के प्रति अपना क्या भाव होना चाहिए, तो जैसे ही श्री राम को पहली नज़र में उन्होंने देखा, जो वाटिका के अंदर पहली बार श्री राम को उन्होंने देखा, बस उसी समय उन्होंने गौरी व्रत रखा था। तो माता गौरी को ये प्रार्थना कर दी थी। और आपको भी पता है कि
हमारे इस भारतवर्ष के अंदर गौरी व्रत का महत्व है और वो इसी के लिए ही जानी जाती है, क्योंकि माता गौरी ने भी इस प्रकार ही भगवान शंकर को प्राप्त किया था। तो वो अपार जो प्रेम है श्री राम के प्रति, उनकी निष्ठा जो है वो बचपन से लेकर के उनके अंतिम, उनने जब परित्याग किया अपने शरीर का और माँ धरती में समाई, तब तक हमें वो दिखाई देती है। और ज्यादा से ज्यादा जो 14 वर्ष का जो वनवास काल है, उसमें जो माता सीता जी ने जो निर्णय लिया था श्री राम के साथ जाने का, वहां पर भी हमें दिखता है कि उनका जो समर्पण है वो केवल श्री राम के लिए ही है। वो पति धर्म के साथ ही जुड़ी रही और जो उनका निर्णय था वो ही माता सीता का रहा है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए, केवल एक जो सुवर्ण का जो मृग उन्होंने कह दिया था, वो ज्यादातर कथा में पता है। तो वो और रावण के जो अपहरण हुआ था उसमें भी हमें उनकी श्री राम के प्रति वो प्रेम और निष्ठा दिखाई देती है। और मैं तो कहता हूँ कि ये जो जो रामायण आप देखोगे तो अरण्य कांड तक हमें श्री राम की श्री माता सीता जी के प्रति जो प्रेम भावना है वो दिखाई देती है। वो कैसे संभाल करके चल रहे हैं, क्योंकि श्री है, लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी जैसे हम कहते हैं। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी मतलब वो विष्णु जी की पत्नी हो गई, हमारे ही घर की बहू जो होती है उसको भी हम लक्ष्मी ही कहते हैं, या बेटी का जो जन्म होता है उसको भी लक्ष्मी कहते हैं। तो ऐसे ही, लेकिन जब रावण लेकर के गया उसके बाद शुरू होती है माता जानकी की श्री राम के प्रति सही में जो प्रेम जो दिखाई देता है, उसके बाद आपको दिखाई देना शुरू होता है। तो मैंने जहां तक मेरा अध्ययन है वहां पे, तो निस्संदेह उनकी निष्ठा तो थी, आपको पूरी रामायण में दिखेगी। और पतिव्रता की तो मूर्त है माता जानकी, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो जहाँ से मुझे पता है वो तो एक्चुअली लक्ष्मी ही थी, क्योंकि वो आए थे इस धरती पे पूरी रामायण रचने के लिए, वरना तो रावण जो थे वो जाता नहीं या मरता नहीं, और वो भी श्री राम के हाथों, क्योंकि श्री राम बहुत प्योर हार्टेड हम बोलते हैं ना, वो थे। सही है, बिल्कुल। तो हाँ, एक कारण, मूल कारण ये भी है कि रावण को बहुत सारे श्राप भी थे, और राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो क्यों बिना वजह किसी का वध करेंगे। जब तक कि रावण कोई ऐसा अपराध नहीं कर देता है, उसका पाप का घड़ा तो भर चुका था। लेकिन एक कथा मैंने जो सुनी है उसके अनुसार कि भगवान श्री राम तो अवतरित हो गए, तो देवताओं को यही चिंता थी कि ये इतने मर्यादा पुरुषोत्तम है कि ये रावण से शत्रुता कैसे करेंगे, रावण इसका शत्रु भी बन जाएगा और आ जाएगा तो श्री राम उसको क्षमा भी कर दे शायद, तो बात तो वहीं की वहीं रह जाएगी, उद्धार नहीं होगा ना इस बात का। तो माता लक्ष्मी जी ने, और एक वृंदा का भी वहां पे प्रसंग है कि माता लक्ष्मी श्री राम जहां पर जैसे ही जो अवतार भगवान श्री राम के विष्णु अवतार हुए, वहां माता लक्ष्मी अवतरित हुई है, ऐसा नहीं है। तो शिव और शक्ति दोनों साथ में ही है, वैसे ही विष्णु और लक्ष्मी दोनों साथ में ही रहते हैं, वो अनन्य प्रेम है, एक ही है अर्धांगिनी उनकी। तो देवताओं ने, एक कथा के अनुसार मैंने सुना है वहां तक कि देवताओं ने ही ये जब विडंबना कर रहे थे विचार विमर्श की क्या होगा आगे, तो लक्ष्मी जी ने जब बात बताई कि मैं जाऊंगी प्रभु की मदद के लिए, अगर वो नहीं कर सकते तो मैं तो हूं ही वहां पे। लेकिन रावण के जो कंट्रोल में पूरा, ये जो पूरे जो ग्रह थे वो उनके ही कंट्रोल में थे, जो मैंने सुना है कथाओं के अंदर। तो वो इंद्रजीत को बचाने के लिए उस समय भी वो सारी चाल बदल सकता था। कुंडली के हिसाब से जो लोग बोलते हैं कि किसको कैसे लाना है, क्या करना, वो सारा त्रिलोक विजयी कहलाता था। राम तो अवतरित हुए थे वहां पे, और अग्निदेव से वो प्रकट होकर के, मतलब वो जो भी हमने रामायण पॉडकास्ट में सुना वैसे। तो माता धरती के अंदर से, क्योंकि ये जगत जननी है, तो कोई ऐसा धरती पे कोई नहीं रहा होगा जो इनको जन्म दे सके। स्वयं जिसकी उत्पत्ति का कारण, मैंने कहा ना कि उद्भव स्थिति संहारण, उद्भव जहां से है, स्थिति जहां से तय होती है, उद्भव स्थिति संहार, और संहार जो करने वाली है, कारिणीम क्लेश हारिणीम, और पहले कहा कि सर्वश्रेयस्करिंचिताम या सर्वेश्वरिंचिताम। तो इसका पूरा श्रेय जो रामायण का है वो सीता माता को ही अर्पण हुआ, क्योंकि उन्होंने ही ये निर्णय लिया था कि साथ में जाना। तो रावण का भी ऐसे बहुत सारे श्राप तो थे ही, रावण को भी, कि एक ना एक दिन कोई स्त्री का ही ऐसा कोई कारण रहेगा जिसके कारण तुम्हारा वध हो जाएगा। तो उसने कभी ऐसे बिना किसी अनुमति के कोई स्त्री को अगर वो
मतलब छुएगा भी तो उसके मतलब मस्तिष्क के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, ऐसी कथाओं में भी आता है। तो माता जानकी शायद ये श्री राम के प्रति उनकी निष्ठा भी थी और संसार का एक दायित्व कह सकते हैं कि उन्होंने निभाया, कि ये चक्रवर्ती राजा तो है ही, लेकिन राम सर्वेश्वर है, तो मैं उनके साथ हूँ। तो ये तभी करेंगे जब संकट उसके मतलब उनकी खुद की जो प्रियतमा है, जो उनको अति प्रिय है, वो मैं हूँ, जब तक उनके ऊपर नहीं आएगा तब तक राम धनुष नहीं चलाएंगे। तो शायद ये कारण रहा होगा, रावण को मारने के बाद ही माता जानकी को वहां से विभीषण जी महाराज लेकर के आए, वरना हनुमान जी लेकर के आ सकते थे और बोल भी देते थे राम जी। लेकिन ये पूरा जो कॉस्मिक ट्रैवल, आप कॉस्मिक ड्रामा बोल सकते हो, या जो भी रचना है वो थोड़ा बहुत गूढ़ भी होती है, हमारी एक समझ से एक लेवल ऊपर भी हो सकती है। तो कथाओं में तो ये है, आपने कहा वो सही भी है और मैं मानता हूँ कि माता लक्ष्मी का ही अवतार है, लेकिन डे बाय डे एरा अभी जो भी चेंज हुआ है तो वो मानने में आता भी है, नहीं भी आता है, कुछ इमेजिनेशन में चला जाता है। लेकिन हाँ, उन्होंने मनुष्य अवतार में जो किया, अगर आजकल में आप भी अगर कुछ करते हो तो आपकी जो भी पेरेंट्स है वो भी कहेंगे कि नहीं हमारी बेटी तो लक्ष्मी है, या आपकी सास या ससुर कहेंगे लक्ष्मी है, तो उस प्रकार भी लक्ष्मी होगी। हाँ, समझ में आ गया। अब वो तो राजमहल में भी रह सकते थे, तो उसने निर्णय क्यों लिया कि वो जाना चाहती थी वनवास, और वो गए भी। और आपने बताया अभी कि वो इतना स्टबर्न नहीं थी, लेकिन देखा जाए तो वो उसने जब वो गए थे तब स्टबर्न तो थी, क्योंकि उसको वो डियर चाहिए था गोल्डन वाला, और फिर वो गोल्डन डियर के लिए राम जो थे वो तो भागे ही थे। फिर भी वो पूरी कथा जो हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं वो स्टबर्न नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो थे तो सही। हाँ, नहीं आपकी एक बात पे मैं एग्री करता हूँ, स्टबर्न एक जगह पर माता जानकी हो सकती है। कैसे? कि श्री राम ने तो मना ही किया था कि वनवास का आदेश राजा ने मुझे दिया है और पिता ने भी मुझे दिया है। अगर एक बार मैं राजा का आदेश टाल भी दूं, ठीक है, तो पिता का आदेश नहीं टाल सकता हूँ। तो पिता के आदेश के अनुसार तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो आप देखो, विधाता का ये लेख है, जो परमात्मा के स्वरूप श्री राम है और माता लक्ष्मी के स्वरूप माता सीता है। तो आपको भी पता नहीं है कि 2 घड़ी के बाद क्या होने वाला है। अगर राम जी के साथ और सीता माता के साथ ये सिचुएशन आ सकती है कि कल सुबह आपको शपथ ग्रहण करना है और रात हो, पूरी रात में ही पूरा पासा पलट गया है यहाँ पे, तो ये इस बात से समझना चाहिए कि अब स्पॉन्टेनियस इस समय हमें कौन सा निर्णय लेना चाहिए। तो उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलना श्री राम ने डिसाइड किया कि पिता का आदेश है तो मेरे लिए सर्वमान्य है और मुझे जाना चाहिए। और कोई भी पुत्र ऐसा नहीं है कि माता पिता के अनुसार, उनके आदेश अनुसार न चले, वो धर्म विरुद्ध हो जाएगा। तो जानकी जी को वो समझाने गए, तब माता जानकी जी ने, ये आपको वाल्मीकि रामायण में मिलेगा, तुलसीदास जी की रामचरितमानस में ये प्रसंग को थोड़ा अलग तरीके से दिखाया गया है कि वो कौशल्या के साथ थे और उनके पैर पकड़ के वो एक कहते हैं ना ट्रांसलेटर के रूप में थे, सीधा राम से ऐसे बात नहीं की, उन्होंने कौशल्या जी को कहा, फिर राम जी साथ में खड़े थे और वो प्रकार से। लेकिन यहाँ पे वाल्मीकि जी जो मूल रामायण जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें कि राम खुद गए हैं भवन के अंदर सीता जी को बताने के लिए कि भाई मुझे हुआ है, और सीता जी ने देखा और कहा भी है वहां पे कि आपको तो तैयार होकर आना चाहिए था, आपके साथ हाथी घोड़े होते हैं और आपके साथ 2-4 लोग भी रहते हैं, कहाँ है आपके चारों भाई कहाँ है सब। तो राज्याभिषेक की तैयारी के अंदर ही वो पूरा माहौल चला रहा था। तब राम जी ने बताया कि मुझे ये आदेश मिला है, राज्याभिषेक नहीं है, अभी ये मेरा जो कार्यकाल है वनवास की ओर मुझे जाना है, वनवास मुझे दिया गया है। तो जानकी जी को बहुत कुछ समझाने के बाद तब तक कुछ नहीं कहा माता जानकी जी ने, सब सुनती रही और आंख से उनके नेत्र से अश्रु भी बहते रहे। उसके बाद जानकी जी ने कहा है कि आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि आप जाओगे अकेले, वहां पे लिखा है कि आपने ऐसे कैसे सोच लिया। तो उस समय माता जानकी जी का ही ये निर्णय था कि वनवास में मैं भी आपके साथ जाऊंगी, जो निर्णय मेरे पति के लिए हुआ है उसमें मेरा बराबरी का हिस्सा रहता है, फिर चाहे वो राज के अंदर हो या वनवास के अंदर हो, लेकिन वो मेरा बराबर का हिस्सा है। तो आपने ऐसे सोच भी कैसे लिए?
तो वो माता जानकी जी का ही वो निर्णय था। और अंत में श्री राम ने बहुत समझाया, लेकिन अंत में वो भी हार गए। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जो वनवास की जो कपड़े होते हैं वो आप तैयार होके आओ वनवास के लिए, मेरे साथ चलो। तो वहाँ एक स्त्री के आगे राम जी ने उनका सम्मान भी रखा और वो प्रेम भी दिखता है कि वन में तो राम भी अकेले जाना तो नहीं चाहते थे, ऐसा ही हुआ। लेकिन धर्म जो कहता था वो उन्होंने समझाया, बहुत समझाया। लेकिन माता जानकी जी ने ये बात और ये निर्णय उन्होंने खुद लिया था कि मुझे आपके साथ ही आना है। और रही बात स्वर्ण के मृग की, तो उसमें भी एक ही है कि ये रामचरितमानस में तो माया का, सीता को योग माया भी कहा जाता है। जो कहते हैं ना कि जिनसे प्रेरित हो रचे ब्रह्मांड ब्रह्मांड, जिनका इंगित पा करे माया नित नव कांड। तो ये राम जी की माया ही है जो नित नव कांड करती रहती है। और ये तो स्वयं योग माया है सीता माता, वैसे देखा जाए तो। और इस प्रसंग से पहले जो घटना हुई थी उसमें श्री राम तुलसीदास जी की रामायण में कहते हैं कि तुम पावक में, मतलब अग्नि के अंदर प्रवेश करो जब तक कि मैं सारे निशाचरों को यहाँ से मुक्त ना कर दूं, मार ना दूं, तब तक आप अग्नि में प्रवेश कर लो। क्योंकि उनको पता ही था, या फिर माता जानकी भी जानती थी कि अभी जो वो घटना हुई है खर और दूषण और शूर्पणखा वाली, तो ये उनका ही कंचन मृग वाला रहा होगा, उनका ही कुछ खेल रहा होगा कि यही एक घटना है जिसकी वजह से संसार के अंदर से रावण को मुक्ति मिल जाए और संसार भी इनसे मुक्त हो जाए। कुछ लोग सीता को एक निष्क्रिय व्यक्ति यानी कि पैसिव फिगर क्यों मानते हैं और दूसरे उन्हें शक्ति और स्वाभिमान का प्रतीक क्यों समझते हैं? जी, अब जो लोग उनको निष्क्रिय पैसिव कैरेक्टर के हिसाब से ले रहे हैं, उनकी सोच ऐसी रही होगी कि उन्होंने यहाँ पर अध्ययन नहीं किया होगा, या फिर कहीं से सुना हो, या जो भी झूठ मूठ की कहानी उनको लगी हो। ठीक है, मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये निर्णय उन्होंने लिया था तब श्री राम ने जो कुछ भी उनको कहा, तब वनवास के दौरान वन के जो भयानक दृश्य है वो राम जी ने खुद माता जानकी को बताया। अगर वो निष्क्रिय थी, इतनी आदिशक्ति के रूप में नहीं थी, क्योंकि राम जी ने यहां तक भी कह दिया था कि राजभवन में वो सारे सुख है जो वनवास के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, और सास ससुर की आप सेवा करके यहाँ पे रहो, और यही धर्म कहता है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वन में कष्ट बहुत है, क्योंकि यहाँ पे नंगे पांव चलना पड़ेगा, वनवास की तरह हमें कपड़े भी वही पहनने पड़ेंगे, पत्तों की चादरों पे हमें सोना पड़ेगा। फिर जो बारिश होगी, भयानक बारिश के दौरान जो बादल जो गरजते हैं और उनमें से जो पानी का बहाव है, उस समय जो हिंसक पशुएं हैं उनकी जो गर्जना है वो भी अति भयानक होती है। फिर चलने में भी बिच्छू और सांप कहीं भी काट लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कष्टदायी स्थितियां राम जी ने माता जानकी के समक्ष रखी वहां पे, कि कुछ करके भी उनकी परीक्षा कहो या कुछ करके भी माता जानकी मना करती है कि नहीं करती। लेकिन माता जानकी जी ने कहा कि यदि आपकी भुजाओं के बल से लोकपाल, यक्ष और गंधर्वों तक डर जाते हैं, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है, तो क्या आप मेरी भुजाओं से रक्षा नहीं कर सकते? तो राम जी ने वहां पे एक वाक्य यहाँ पे मैं आपको कहूंगा, एक चौपाई रामचरितमानस में अच्छी लिखी है। उसमें राम जी ने कहा है, और कौशल्या जी वहां पे बैठी है क्योंकि रामचरितमानस की है ना, इसलिए तो ऐसा कहा है कि जानकी जी, आप तो ना चित्र के अंदर कपि को देखती हो ना, कपि के चित्र मतलब वानर का चित्र देखती हो तो आप डर जाती हो, तो कैसे आप वनवास में हमारे साथ ये चलोगी 14 वर्ष तक? अब सोचो कि जब जानकी जी को रावण ले गया, तब गया कौन? हनुमान जी। कौन? वानर। तो डरी नहीं? डरी वहां पर उल्टा उन्होंने आशीर्वाद दिया कि असबर दीन जानकी माता। तब तो हनुमान जी पूजे जाते हैं, तो वो निष्क्रिय कैसे हुई? वो पैसिव है, वो एक्टिव है, पैसिव है ही नहीं वहां पर। और दूसरी बात कि जब ये सारी वनवास के दौरान माता जानकी जब निकली थी, उस समय जो गोस्वामी जी लिखते हैं कि उभय बीज श्री सोह ही कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। और यही एक चौपाई है जो रामचरितमानस के अंदर 2 बार रिपीट होती है, 2 बार ये आती है। और जब अहल्या जी, अत्रि ऋषि की जो धर्मपत्नी है, उन्होंने भी सीता माता को ये सारी पतिव्रता धर्म की जो नीतियां थी, जो धर्म था, वो उनको सिखाया।
और भी तो सिखा सकती थी, यही क्यों सिखाया? क्योंकि जो योगी होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, वो कुछ ना कुछ आगे की घटना शायद जान लेते हो कि एक पर पुरुष या रावण आपको हरण करके ले जाने वाला है, वहां पे आपको क्या करना है। तो सीता माता, राम जी तो वैसे भी भारत में थे, वानरों के बीच में थे, सब उनको पूछते थे, उनको कौन सा डर था, जो चाहिए मिल जाता था। माता जानकी कहाँ पे रही है? अशोक वाटिका के अंदर रही है ना, रावण के अंदर निशाचर के बीच में रही है, वहां कौन सी राम नाम की माला कोई जपता था? तो वो जो स्ट्रेंथ थी, जो गट्स थी उनके अंदर, वहां पर वो समय निकालने, 1 साल से भी ज्यादा का समय उन्होंने लंका के अंदर बिताया है। और कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं था, एक आस ही रही थी ना कि कभी ना कभी तो राम जी आएंगे। तो वो टेलीपैथी बोलो यार, कुछ भी बोलो, लेकिन उनको वो ट्रस्ट था, वो विश्वास था, और विश्वास के दल पर चली है। तो इतना तो कुछ कोई पैसिव नहीं कर सकता ना, कोई स्त्री ही कर सकती थी। राम जी के पास तो पूरी सेना थी, लेकिन एक सीता माता ही एक ऐसी थी जिसको पास जाने से रावण भी डरता था। भले ही लेकर के तो आ गया था, लेकिन बाद में डरता था कि आगे क्या होगा। पूरी लंका उसको समझा रही थी, तो उसमें कुछ तो पावर रहा होगा सीता माता के अंदर। वो निष्क्रिय नहीं हो सकती, वो तो उनकी छोटी सोच है जो सोच रहे वो। सीता की अग्नि परीक्षा उस समय और आज के समाज में महिलाओं पर दबाव को कैसे दर्शाती है? त्रेता की अग्नि परीक्षा एक धर्म की परिभाषा हो सकती है, धर्म की परिभाषा। आज की जो हमारी जो जनरेशन है, वो अग्नि परीक्षा को उस अग्नि के अंदर प्रवेश करने वाली सोचेंगे तो बहुत गलत होगा। पहली बात, आप यदि मैं आपको ऐसा कहूं कि सीता माता को एक उनका जो नोबडी इज 100%, पहले आप ये सोच लो कि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम तो केवल राम ही है। कोई पुरुष आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, या जितने भी गुण राम में है वो उनके अंदर विद्यमान है, या जितने भी गुण हैं माता सीता के अंदर वो किसी स्त्री के अंदर विद्यमान है। लेकिन कुछ गुण हम लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो सर्वगुण संपन्न तो नहीं है, लेकिन सीता माता का आप देखो कि अग्नि परीक्षा के अंदर राम जी ने तो बोल ही दिया था कि मुझे ये पता है तुम अपने मन, शरीर और कर्म से पवित्र हो, ये मैं जानता हूं, लेकिन ये आगे जाकर के तुम 1 साल तक यहां पर रही हो तो मेरे कुल के ऊपर तो कलंक लग जाएगा। और सारे वानरगण सब थे वहां पर। अब आप एक सिचुएशन देख लो कि वहां पर माता सीता को ये सिचुएशन खुद राम जी क्रिएट करके देते हैं कि मेरे कुल के ऊपर मैंने ये प्रण लिया था कि मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करूंगा, तो मैंने मुक्त कर दिया। लेकिन अभी जो मेरे कुल के ऊपर जो कलंक लग जाएगा कि यदि मैं लेकर के जाऊंगा, और पूरे संसार को ये बात पता चल गई है कि सीता का हरण हो चुका है और राम जी यहाँ पर आए, युद्ध इतना भयंकर युद्ध हो गया, तो राम जी ने ही वहां पर ये प्रश्न रखा था। अब इसी सिचुएशन में आप प्रेजेंट अपना जो टाइम चल रहा है उसमें ले लो कि घर परिवार के अंदर यदि कोई सिचुएशन आती है, या चाहे वो बहन हो, बहू हो या बेटी हो, तो उसके अंदर कोई ना कोई तो कहता है कि हमने देखा है, लेकिन कोई मानेगा नहीं इस बात के ऊपर कि तुमने ये कार्य अच्छा किया है या बुरा किया है। कोई मानेगा नहीं, या तो तुम जानते हो या फिर जो आपके नजदीक वाला है वो ही जानता है। लेकिन पूरे परिवार को ये बताना या समाज को ये बताना, एक लोकापवाद तो वहां पर भी था और यहाँ पर भी है, उसमें कुछ फर्क नहीं है। तो जब माता जानकी ने ये डिसाइड किया कि मुझे ये पता नहीं था कि आप खुद मुझे ये ऐसा कहोगे कि मैं मेरी पवित्रता और पतिव्रता के धर्म के ऊपर आप खुद प्रश्न उठाओगे, तो उन्होंने भी थोड़ा कठोर होकर के और अग्नि को प्रकट किया। और माता जानकी अग्नि में प्रवेश करने के समय यही कहा है कि यदि मैं मन, कर्म, वचन से और स्वप्न में भी कभी किसी पुरुष के विषय में मैंने नहीं सोचा है तो अग्निदेव मेरी रक्षा करे। अग्निदेव ने रक्षा की और बाहर आए, और उस समय सारे देवतागण उपस्थित हो गए, ब्रह्मा आदि देव, इंद्रदेव और सारे लोकपाल, और स्वयं भगवान शंकर भी वहां पर आए, और उन्होंने ये सर्टिफाइड किया कि माता सीता पवित्र है, हम कह रहे हैं, और तुम स्वयं नारायण हो। तो फिर उन्होंने माना कि मैं तो मानता ही हूं कि सीता पवित्र ही है, लेकिन लोग नहीं मानेंगे। तो आज की सिचुएशन में यही है, अगर वो आएंगे तो आपके परिवार के आसपास के लोग आएंगे कि भाई हमने देखा है, हमको पता है कि आपकी बहू, बेटी और बहन जो भी है वो पवित्र है, वो सिचुएशन के अंदर है। तो आसपास के लोग कब आपको बोलेंगे? जब उन्होंने आपको इस प्रकार देखा होगा, व्यवहार में देखा होगा, वाणी से देखा होगा, या कोई
वर्तन से दिखाओ। व्यवहार, वाणी और वर्तन जो हम बोलते हैं उसी से डिसाइड होता है। आईना ही आपका खुद है, समाज ही आपका आईना है जो आपको आपका चेहरा दिखाता है। ठीक है, तो राम जी ने भी ऐसा किया, और राम जी का समाज था लोकपाल, दिक्पाल और जो भी बोलो, इंद्रदेव या भगवान शंकर या जहां पर वानर और सब थे वहां पर वो था। फिर भी उन्होंने परीक्षा ली और उन लोगों ने कहा। वैसे ही आजकल के समय में होता है, कभी कभी ना कुछ भी घर में बहू बेटी का कुछ हो गया, हमारे घर के 4 लोग होते हैं जो उनकी तरफ होते हैं और कहते हैं। तो हर एक क्षण के बाद ये अग्नि परीक्षा हर एक स्त्री के जीवन में कभी ना कभी तो आती है, पुरुष के जीवन में भी आती है, लेकिन स्त्री के जीवन में इसलिए ज्यादा आती है क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहती है। क्योंकि धर्मशास्त्र भी ऐसा कहता है कि जो पुरुष का जो मतलब अस्तित्व बताया उससे 10 गुना स्त्री का, मतलब महिला का या माता का या पिता का, पिता से ज्यादा माता का, ऐसा कहा ही गया है। बचपन से ही ऐसा कहा गया है कि जो स्ट्रेंथ जो होती है या जो सहन शक्ति होती है जो एक स्त्री के अंदर होती है वो पुरुष के अंदर नहीं होती है। अग्नि परीक्षा तो उसकी रहती है, वो अपने पिता के प्रति वो चाहे निभाए, अपने भाई के प्रति वो निभाए या अपने पति के प्रति निभाए, लेकिन वो चाहती है कि कुछ ना कुछ कलंक जो है वो मेरे परिवार के ऊपर लगा है वो भी मिटाने के लिए वो आगे बढ़ती रहती है, और खुद के ऊपर जो मिटाए वो चाहती है कि कहीं ना कहीं वो उससे बाहर निकले तो समाज उसको कलंकित ना करके, कि एक स्त्री का कलंक पूरे परिवार के ऊपर भी लग सकता है। तो ये राम जी का वही था कि हम सब तो यहाँ पर थे, अपहरण तुम्हारा हुआ था, हम साथ में थे, हम तो रेखा बना करके भी गए थे कि यहाँ से बाहर मत जाना। ऐसे लक्ष्मण जी, यहाँ पर आनंद रामायण में लिखा है, ये वाल्मीकि रामायण और इसमें तो नहीं है, रामचरितमानस में माता सीता को कहा था, फिर भी माता सीता वहां से बाहर निकली। तो वो अपराध तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी लगता है कि हम तो कह करके गए थे, लेकिन छल कपट किसने किया? तो जो साधु वेश में आया था, जो शुद्ध वाणी बोल रहा था, और वही रावण कहा, वही रावण ने ऐसा कहा था कि मैं तुम्हारे पति को श्राप दे दूंगा और मैं जानता हूं कि तुम्हारा पति अभी कहाँ गया है। तो एक तरफ ही सीता उनको बचाने के लिए कि मेरे पति को श्राप लग जाएगा, तो उसलिए वो एक सीमा से बाहर गई। अब तो वो मतलब बीच में फंस गई। यहाँ पर साधु वेश में आया हुआ रावण, और बाद में उसने वेश पलट दिया। और राम जी ने तो पहले इंडिकेशन दे दिया था कि वन में छल कपट होता है, राक्षस भात भात के वेश बदल के घूम रहे हो और मनुष्य का भक्षण कर रहे हैं, सब बताया था। लेकिन पति को श्राप देने वाली जब बात आई तो सीता माता ने ऐसे सोचा कि मैं किसी ऋषि का अपमान नहीं कर सकती, और उन्होंने वो सोच अच्छा ही सोच के किया, बुरा हो गया। तो वो कोई सोचता नहीं कि वो तो करने गई थी, अच्छा हो गया बुरा। तो वो सिचुएशन आज की घड़ी में हर एक महिला के जीवन में आती है। हाँ, लेकिन एक चीज मैं बता सकता हूँ आपको कि मैं ऐसा नहीं कहता कि हर कोई अच्छा ही है। मैंने कहा ना, सर्वगुण संपन्न तो कोई नहीं है, ना ही पुरुष ना ही स्त्री। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि निर्णय आपने कुछ भी ले लिया और आपको झूठ मूठ का आप साबित कर रहे हो कि नहीं मैं सही हूँ या मैं सही थी, सामने वाला ही गलत है। आज का जो टाइम चल रहा है ना, उसके अंदर तो वो बहुत बारीकी से देखना पड़ता है कि सोचते क्या है और करते क्या है। सीता माता का ऐसा नहीं, वो जो है वो सत्य ही है, मतलब वो साक्षात सत्य का स्वरूप ही माता सीता है। उन्हीं से तो ये सारी स्त्री चरित्र चलते आ रहे हैं। आज के कंपैरिजन में वो अग्नि परीक्षा वाली बात है वो करनी थोड़ी कठिन हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बात में झूठ बोलना भी हो जाता है, वो तो आपको पता ही जी। अब सीता की कथा नारी शक्ति यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट और स्वभाव की विचारों को कैसे चुनौती देती है या उन्हें मजबूत करती है? अभी रिसेंटली मैं कहूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर तो अभी तो बराबरी में ही चल रहे हैं। जितने भी आप देख लो क्षेत्र है, जिसमें मेल जा रहे हैं उसमें फीमेल भी जा रही है। फिर वो चाहे कुश्ती हो, क्रिकेट हो, या फिर जॉब ही क्यों ना हो, या फिर बिजनेस भी क्यों ना हो, या फिर कोई पॉलिटिक्स के अंदर भी आप देख लो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट ना हो। कहीं पे भी उनको ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं आप अभी घर का ही काम करो, वो वाली सिचुएशन अभी चली गई। हाँ, अब सीता माता के साथ कंपेयर करने जाओगे तो वहां पर उनको भी कुछ रोक टोक तो नहीं थी। आप देखो उनको कहाँ रोक टोक थी, वरना तो वो बोल दिया होता कि नहीं आपको नहीं आना है, आप रहो यहाँ पे अयोध्या के अंदर, क्यों जाना है। सास ही बोल देती, ससुर बोल देते। हाँ, जैसे आजकल हम देखते हैं कि नहीं मेरी सास ऐसी है, वो तो मना कर देती, मेरा हस्बैंड मना कर देगा। लेकिन राम जी और सीता माता के प्रति आप देखो, उनको भी वो सारी फ्रीडम तो थी ही
कि वो खुद ही करती, कहाँ पे भी आपको नहीं दिखेगा कि सीता माता को यहाँ पे रोक टोक की गई हो। कोई भी रामायण आप देख लो, माता जानकी को कहीं पे भी रोक टोक नहीं है। तो वो एम्पावरमेंट उन्होंने वहां पर यूज किया, रावण के लंका के अंदर भी, हनुमान जी के प्रति भी उन्होंने दिखाया कि जो शक्ति राम जी तुम्हें दे सकते हैं उससे कई गुना तो मैं देख सकती हूँ एक आशीर्वाद से। माता जानकी के कैरेक्टर से आप यहाँ पर भी देखो तो एक स्त्री है, जो महिला है, जो नारी शक्ति है, वो ही एक बैकअप हम बोल सकते हैं हमारे भारतवर्ष का, कि जिसकी वजह से एक पूरा परिवार चल रहा है। मैं ऐसा नहीं कि पूरा देश चल रहा है, लेकिन एक परिवार तो है जो चल रहा है। आप अगर शादीशुदा नहीं हो, कोई भी पुरुष अगर शादीशुदा नहीं है, ठीक है, तो कहेंगे कि ये तो साधु बन गया है। उसकी वैल्यू तब क्रिएट हो जाती है जब उसकी वाइफ होती है और एक परिवार लेकर के बैठा होता है, क्योंकि वो शक्ति उसके साथ रहती है। और वो तभी तो एक कहते हैं ना कि अगर कुछ आध्यात्म के कार्य के अंदर भी जानना होता है तो कहीं ना कहीं आपको स्त्री की आवश्यकता रहती है। हनुमान जी की कोई एक दिन के लिए शादी करनी पड़ी थी, एक विद्या के लिए, एक दिन के लिए सुवर्चला के साथ उन्होंने शादी की थी, भगवान सूर्यदेव की पुत्री। तो नारी का तो महत्व पहले से ही रहा है। और मैं तो कहता हूँ देवी भागवत के अंदर तो वहां तक भी लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो हम कह रहे हैं, उनकी उत्पत्ति भी देवी भागवत तो कहती है कि वो देवी से ही हुई हैं, बिना शक्ति के तो कुछ भी नहीं है। तो घर के अंदर हमारी अगर बेटी है तो आप देखोगे तो जो बचपन से ही बेटी का प्यार अपने पिता के या माता के प्रति होता है, वो कहीं पुत्र का नहीं होता है। और मैं इसलिए कह सकता हूँ कि एक उदाहरण के तौर पे आपको कहूँ, मेरे ही नजदीकी एक परिवार के अंदर एक ही ऐसी घटना हो गई थी, जिसमें अभी आप कहो कि उस समय का वनवास और अभी का विदेशवास वो एक ही है। वनवास कहो या विदेशवास कहो, सिचुएशन चेंज है। तो बेटी जब जाती है विदेश के अंदर तो वो सोचती है, पूरा परिवार के बारे में सोचती है, सेटल होने का तो ठीक है। तो एक परिवार के अंदर घटना हो गई कि पापा को गिफ्ट की मकान पूरा गिफ्ट किया था उसके बेटे ने, और जैसे ही उसकी शादी हो चुकी वहां पर, तो उन्होंने शादी हुई, बच्चा हुआ, तो उन्हें बोल दिया कि पापा अभी ये मकान मुझे वापस है, क्योंकि मैं जिस देश के अंदर रहता हूँ मुझे वहां पे मकान चाहिए। अब पिता कह रहा है कि भाई मेरा मकान जब तूने दिया था तब तो कह रहा था कि मैंने आपको गिफ्ट किया है, और अभी सिचुएशन चेंज हो गई। अभी उसका जब जो भी बेबी बॉय आया है तो उसने कहा कि मुझे अभी ये मकान वापस चाहिए। तो बेटा जो होता है कहीं ना कहीं ये सिचुएशन क्रिएट करता है, जो बेटी आज के जमाने भी नहीं करेगी, वो अपना निकाल करके दे देगी, कहेगी कि पापा आप ये रखो या मम्मा आप ये रखो। वो कभी भी ये नहीं सोचेगी कि इसमें मेरा हिस्सा है, वो भाई के लिए भी अच्छा ही सोचेगी। तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वो एम्पावरमेंट अंदर से आती कहाँ है, उनके पास आती कहाँ से है? क्षेत्र तो है ही, हर एक क्षेत्र में तो वो है ही, ठीक है, लेकिन वो कुछ भी नहीं है ना, फिर भी उनके उससे एक प्रेरणा मिलती रहती है। एक स्त्री से आपको प्रेरणा मिलती रहती है, आगे बड़े हो आप। मेरे जो स्कूल कलीग थी भाविना पटेल, आप देख लो उसके अंदर, तो देश विदेश के अंदर वो टेबल टेनिस के अंदर वो इतने मेडल्स लेकर के आई है आज, जितना तो हम 2 हाथ 2 पैर है फिर भी लेकर के नहीं आए हैं। तो मैंने बहुत सारी ऐसी महिलाओं को देखा है, मेरे साथ पढ़ती हुई महिलाओं को भी देखा है, जो शायद जॉब कर रही हो या बिजनेस कर रही हो या घर के ऊपर भी रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका पावर मैंने देखा है कि वो अपना जो भी है कार्यकाल, वो अच्छे से बच्चों को संभालना, करना, पूरा दिन का कार्य, जॉब करना, किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलना। वो कहीं ना कहीं मेरी सिस्टर से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मेरी मम्मी से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बचपन से मैं तो वुमेन एम्पावरमेंट में बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे तो वही लगता है कि जो उनके पास से मुझे सीखने को मिला है वो शायद ये इस ग्रंथों में से कम मिला हो मुझे। ऑन दैट नोट धवल जी, थैंक यू सो मच कि आप आए आज, ये पॉडकास्ट हमने किया। ये हमारा दिवाली स्पेशल पे निकलने वाला है, दिवाली की जो डेट्स है उसके नज़दीक निकलने वाले हैं। सो हैप्पी दिवाली टू यू इन एडवांस, और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। धन्यवाद।